नमस्कार। अभी हमारी चर्चा कायिक प्रजनन की कृत्रिम विधियों, विभिन्न विधियों को आपने अध्ययन किया है, जिसमें कलम लगाना, दाब कलम, अंतःचापन, कलिकारोपण, बूटी लगाना आदि प्रक्रियाओं को आपने जाना है। इसको आप समझ गए होंगे। इन सभी प्रक्रियाओं में ऐसे पौधे जिनमें बीज देर से या मुश्किल से निकलते हैं, ज़्यादा समय लगता है, जैसे केला, गुलाब, सेब, आम, नींबू, चमेली, बेला, रस वाले फलों तथा फूलों के प्रजातियों के सुधार एवं उनके नए पौधे प्राप्त करने के लिए उद्यान शास्त्रियों, मालियों एवं किसानों द्वारा फील्ड में, खेत में ही कम संसाधनों में नए पौधे अधिक मात्रा में विकसित किए जाते हैं। नंबर 2, कायिक प्रजनन से प्राप्त संतति में दोनों पौधों के लक्षण, प्राप्त संतति के फलों में दोनों पौधों के लक्षण उपस्थित होते हैं तथा ये आनुवांशिक रूप से पैतृक गुणों से युक्त होते हैं। नंबर 3, कायिक जनन की प्रक्रिया में कम समय में तथा बिना बाह्य संसाधनों के कम समय में अधिक से अधिक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसका उपयोग व्यापारिक दृष्टिकोण से किसानों द्वारा, उद्यान शास्त्रियों द्वारा फील्ड में पौधों के विस्तार, उनके प्रसार तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त नई किस्में, जैसे दशहरी की तमाम नई किस्में मालियों द्वारा, उद्यान शास्त्रियों द्वारा फील्ड में कम खर्चों में बिना वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से लगातार नई वेराइटियां, नई किस्में प्रस्तुत की जाती हैं। इन पौधों में विकास की संभावनाएं या विभिन्नता की संभावनाएं कम होती हैं। ये तो हो गए कायिक प्रजनन के लाभ। अब कायिक प्रजनन के से हानि, डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक प्रजनन से उत्पन्न होने वाले पौधे आनुवांशिक रूप से पैतृक पौधों के समान होते हैं, अतः ये पौधे धीरे धीरे प्रतिरत रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम होती है। नंबर 2, ये इन पौधों का प्रसार दूर तक नहीं हो पाता तथा ये पौधे रोग एवं प्रकृति से लड़ने की क्षमता कम रखते हैं। ये तो बात हो गई कायिक प्रजनन के लाभ एवं हानि। तो आप समझ गए होंगे कायिक प्रजनन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अब इसी संदर्भ में प्रजनन की एक और विधि है जो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा संपन्न होती है, जिसे हम माइक्रो प्रोपोगेशन माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अब प्रवर्धन मतलब आप जान ही चुके होंगे। सूक्ष्म प्रवर्धन का क्या आशय है, जैसा कि भी आप देख चुके हैं। कलम लगाना, दाब कलम लगाना, एयर लेयरिंग
अंत इंचार्जिंग, इन सब में संपूर्ण पौधे का प्रयोग होता है। लेकिन और यह प्रक्रिया फील्ड में ही होती है, किंतु सूक्ष्म प्रवर्धन में पौधे के किसी एक भाग का ऊतक टिश्यू लेकर के अर्जमीकृत स्टेरलाइज्ड मीडियम में अर्थात सूक्ष्म जीव रहित माध्यम में पोषक तत्वों के साथ पोषक तत्व में उसकी वृद्धि कराते हैं। इसके पौधे का जो एक टिश्यू या पार्ट लिया गया है, ठीक, पोषक तत्व में उसकी को वृद्धि करते हैं। तत्पश्चात उस पोषक माध्यम में जिसमें टिश्यू को रखा गया है, सेल डिफरेंशिएशन के लिए कोशिका के विभेदन हेतु हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। प्लांट हार्मोन का प्रयोग करते हैं, जिससे जड़, तना एवं पत्ती विभेदित हो जाती है। इस प्रकार से पौधे के एक टिश्यू, अल्प मात्रा में टिश्यू से हजारों पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। अर्थात कायिक प्रजनन की वह विधि जो कि वैज्ञानिकों के निर्देशन में वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से पौधे के किसी एक ऊतक के द्वारा नए पौधे हजारों हजार की संख्या में कम समय में नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। जैसा कि आपने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में जाना था कि उसमें जड़, तना अथवा पत्ती का प्रयोग करते हैं। कायिक प्रवर्धन में आपने जाना था जड़, तना एवं पत्ती, और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में आपने तनों में ये संदर्भ देखा था। इस संदर्भ माइक्रो प्रोपोगेशन में पौधे का ऊतक लेकर के नए पौधे, छोटे छोटे नए पौधे प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। प्रयोगशाला से उनको लैंड में, खेतों में डेवलप किया जाता है, जिससे एक ही अल्प मात्रा में ऊतक से हजारों हजार पौधे कम समय एवं कम स्थान में उत्पादित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। यह 5 चरणों में होता है। पहले चरण में टिश्यू विलगित करते हैं। अर्जमीकृत स्टेरलाइज्ड वातावरण में पौधे से टिश्यू आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद नंबर 2, टिश्यू को पोषक माध्यम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में, पोषक माध्यम में टिश्यू को रख देते हैं। नंबर 3, जब टिश्यू अविभेदित वृद्धि करता है, इसे कैलस कहते हैं। इस कैलस में हार्मोन प्लस न्यूट्रिएंट, और हार्मोन मिला देते हैं, जिससे
डिफ्रेंशिएशन होता है, विभेदन होता है, जड़ तना एवं पत्ती बनते हैं, नए पौधे छोटे छोटे बनते हैं, जिसे फील्ड में, खेतों में वैज्ञानिकों द्वारा भेजा जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को सूक्ष्म कायिक प्रवर्धन कहते हैं। धन्यवाद। आज इतनी ही बात। आगे हम लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद बच्चों, हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।